नमस्कार दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम जो आने वाली भर्ती है स्कूल लेक्चरर से रिलेटेड या यूँ कहें कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, कि हम बहुत ही जल्द स्कूल लेक्चरर से संबंधित वैकेंसी देने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी होगी एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा उन सभी प्रतिभागियों के लिए जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में जो भी स्टूडेंट जो राइवल है वो यदि स्कूल व्याख्याता बनना चाहता है, स्कूल लेक्चरर बनना चाहता है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो वह उसका एक सिलेबस पूर्णतः उसको याद रहे। तो जो हम स्कूल लेक्चरर से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, लेक्चर्स बनाएं, उससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इस सिलेबस में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हमारे सामने एग्ज़ाम में होंगे और कहाँ से हम अच्छी तरीके से क्वेश्चंस हल कर सकते हैं आसानी से और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है यह स्कूल लेक्चरर का जो सेकंड पेपर होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उससे रिलेटेड है। इसके बाद हम फर्स्ट पेपर से रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो सबसे पहली चीज़, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ग्रेड में वो आते हैं 150 क्वेश्चंस will be there in the exam from senior secondary level, graduation level and post graduation level। दोस्तों, क्या सिलेबस होगा? सीनियर सेकेंडरी लेवल से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल की। दोस्तों, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उस सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो हमारे कुछ टॉपिक होंगे जिसमें ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर नॉट ग्रामर, ग्रामर इज अ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर grammar, okay? So first topic will be determiners, then second topic is tenses, then third topic is transformations. There are 4 topics included in transformations. First one is direct indirect, second one is active passive, third one is negative and interrogatives, and fourth is simple to compound and complex. तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशंस जो टॉपिक होगा उसमें 4 टॉपिक हमारे सम्मिलित होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव्स में जो डबल आर है उसके बाद और आता है, लेकिन मिस टाइप होने की वजह से यहाँ पर आई आ गया है, ओके। देन फोर्थ वन विल बी सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देन बात करेंगे फोर्थ टॉपिक की, दैट विल बी ऑक्सिलियरीज। Then fifth topic will be prepositions, not preposition, prepositions. Then sixth topic will be phrasal verbs and idioms, phrasal verbs and idioms. Seventh topic will be reading comprehension. Then eighth topic will be précis writing, précis not precise. Ninth will be letter writing and 10th will be report writing. दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी लेवल से ये 10 टॉपिक्स होंगे जहाँ से 55 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस 110 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो 55 क्वेश्चंस बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। आपके मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे जब इन टॉपिक्स के नाम सुने होंगे। तो बड़ी आसानी से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो, इनके क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो। जब मैंने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था तो मेरे लगभग 53 क्वेश्चंस आउट ऑफ 55 करेक्ट हुए थे। हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल से भी 55 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें पोइट्री होगी।
पोइट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। गो एंड केच अ फॉलिंग स्टार, जॉन डन की पोइम है। डैफोडिल्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी पोइम है। फोर्थ पोइम ओड टू द वेस्ट विंड, शैली, ओके, पीबी शैली, पर्सी बी शैली का नाम आपने सुना होगा। ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न, जॉन किट्स की पोइम है। माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है। देन सेवन पोइम विल बी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसिम इजकिल की पोइम, जो कि इंडो एंग्लियन पोइट है। डांस ऑफ द यूनक्स, कमला दास की पोइम। तो ये 8 तो पोइम्स होंगी ग्रेजुएशन लेवल पे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट। प्रोज और एसेस की जब बात करेंगे तो चार्ल्स लैम्स का जो ऐसे है इन प्रेज ऑफ द चिमनी स्वीपर्स, एंड फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज। ये जो एसेज है ये पूछे जाएंगे, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देन फिक्शंस की बात करें तो 2 नॉवेल्स हमारे सिलेबस में है। द मेयर ऑफ द कास्टरब्रीज बाय थॉमस हार्डी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आर.के. नारायण। तो मेयर ऑफ द कास्टरब्रीज जो है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं ब्रिटिश राइटिंग के, तो उनका है, जबकि वेंडर ऑफ स्वीट्स आर.के. नारायण जो कि इंडियन राइटर हैं। देन अगले टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से एग्जाम में स्कोर करता है स्टूडेंट, द टॉपिक इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से मिनिमम या मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आते हैं और बड़ी आसानी से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो टॉपिक हमने पढ़े थे, 8 पोइम्स है, 2 ड्रामाज है, 2 एसेज है, 2 नॉवेल्स है, लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। ये जो टॉपिक है आपको 55 क्वेश्चंस होंगे, 110 मार्क्स दिलाने वाले हैं। देन जो थर्ड पार्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ से बहुत ही कम मार्जिन में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी बुक्स के रूप में। द वेस्ट लैंड, एक पोइम है टी.एस. इलियट की, जो कि मॉडर्न राइटर हैं टी.एस. इलियट, उनकी पोइम द वेस्ट लैंड। हैरोल्ड पिंटर जो कि मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं, उनका ड्रामा है द बर्थडे पार्टी। देन अनीता देसाई की एक नोवेल है क्राई द पीकॉक, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। तो ए पार्ट में तो ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है। देन वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे क्रियोल, पिजिन, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। एक तो पिडगिन ना पढ़ें, इट इज़ पिजिन, क्रियोल, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। तो इन टॉपिक में से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, बड़े इजी, बड़े आसान क्वेश्चंस होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी बुक्स का रेफरेंस लेना चाहिए जिससे हम आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये 120 क्वेश्चंस आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से होंगे। अब हमारे जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 120 तो इंग्लिश से हो गए। अब 30 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहें या साइकोलॉजी कहें या फिर पेडागॉजी कहें, वहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। एक चीज़ यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सभी क्वेश्चंस यहाँ पर साइकोलॉजी के होंगे, वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। और खुशी की बात यह है कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम के नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हैं, प्लस में अराउंड, you will not believe, but 1800 questions set which has been occurred in the exams of first grade which had been conducted earlier। अर्थात 2018, 2015, 2012 में जो स्कूल लेक्चरर वैकेंसीज हुई थी, वहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम या यूँ कहें कि जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, लगभग 1700-1800 क्वेश्चंस का सेट मेरे पास है, वो भी इंग्लिश में है, विद आंसर कीज है, आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, यदि आप मेरे साथ कांटेक्ट में बने रहेंगे तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ 30 क्वेश्चंस की 6 यूनिट होगी, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस होंगे,
पहली यूनिट जो है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, सेकेंड यूनिट डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, देन थर्ड यूनिट टीचिंग लर्निंग, फोर्थ यूनिट मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, फिफ्थ यूनिट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर एडोलसेंट लर्निंग, देन ICT पेडागोजी इंस्ट्रक्शन। ये 6 यूनिट्स है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, बड़ी आसानी से आप सॉल्व आउट कर लेंगे। पिछली बार 2018 में चाहे जनरल एजुकेशन की बात करें या संस्कृत डिपार्टमेंट की, 30 क्वेश्चंस की जो साइकोलॉजी आई थी, मेरे नोट्स में से लगभग सभी क्वेश्चंस वहाँ पर मौजूद थे। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, यदि आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको नोट्स आसानी से मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के सेट भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट कंफर्म करना चाहता है कि हमें कौन सी गाइड परचेज करनी चाहिए मार्केट से जो हम आसानी से पढ़ सकें, तो ध्यान देना दोस्तों, मार्केट में 2 गाइड आती हैं, एक दक्ष की और एक जो सुभाष सियाग है उनकी। तो दक्ष की जो गाइड है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो कि BK रस्तोगी सर की है। BK रस्तोगी सर की जो गाइड है लगभग इजी लैंग्वेज में है और सभी बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं, जो कि एक बिगिनर है वो भी आसानी से। वहीं जो सुभाष सियाग सर की जो गाइड है वो भी अच्छी गाइड है, और मेरा जो रेफरेंस आता है बच्चों को, जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन चाहता है तो दोनों गाइड पढ़ लेनी चाहिए, दोनों बहुत शानदार गाइड है। ओके, देन हम बात करते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की। हाँ दोस्तों, जो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामास हैं, एज यू लाइक इट एंड मैकबेथ, एज यू लाइक इट जो ड्रामा है, एज यू लाइक इट, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए। मेरी राय है कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। जब भी मैंने स्टूडेंट को फर्स्ट ग्रेड के बैचेस पढ़ाए हैं या पढ़ाता हूँ या कभी भी गाइड करता हूँ, तो मैं हमेशा उनको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाता हूँ ड्रामास का। क्यों? क्योंकि इसके बीच में से जो टैग लाइन्स होती है वो एग्ज़ाम में आती है। तो आपको एक तो एज यू लाइक इट, एक मैकबेथ, इन दोनों के ओरिजिनल टेक्स्ट खरीद लेने चाहिए, इनके एनालिसिस अच्छी तरीके से पढ़ लेने चाहिए। देन मेयर ऑफ कास्टरबीज जो नोवेल है थॉमस हार्डी का, इसकी टेक्स्ट भी आपको खरीद लेनी चाहिए और इसको भी पढ़ना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सेकंड थिंग है कि यहाँ से 4 या 5 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। एक द वेंडर ऑफ स्वीट्स जो RK नारायण का नोवेल है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ज़्यादा बड़ा नोवेल नहीं है, लगभग 150 to 60 पेजेस हैं। आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपको गाइड करना चाहूँगा। आपको ये 4 जो बुक्स हैं, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, मेयर ऑफ कास्टरबीज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, आपके लाइब्रेरी में रखनी चाहिए। आपको ओरिजिनल टेक्स्ट इनके पढ़ने चाहिए, जो कि आपको इजीली आपके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करवाने में मदद करेंगे। देन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो एक तो है हेरोल्ड पिंटर का जो ड्रामा है हमारा द बर्थडे पार्टी। आप चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बुक से, तो आप एनालिसिस पढ़ेंगे जिसमें भी इजीली आपको सोल्व आउट कर लेंगे। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू हैव इनफ टाइम टू रीड एंड यू वांट टू grow your knowledge, then you can read the whole drama, okay, the birthday party. Then I will suggest Cry the Peacock. I have read this novel. This is very fabulous novel of Anita Desai, and she has won साहित्य अकेडमी अवार्ड 2। क्राई द पीकॉक की भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगी, इजीली आप एनालिसिस पढ़कर भी सोल्व आउट कर सकते हैं। सुभाष सियाग सर या फिर कहीं भी कोचिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर मेरे से अगर आप जुड़े हुए हो तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम, तो आप पढ़ सकते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट, अदरवाइज आप एनालिसिस से काम चला सकते हैं। दूसरी बात, आई विल सजेस्ट यू द वेस्टलैंड। यू शुड रीड, यू मस्ट, नॉट शुड, मस्ट, you must read the Westland of T.S. Eliot. Why? Because this is the poem which shows us the mirror of 20th century, which what happened in American society and British society in the 21st
in the beginning of 20th century, which has been running in India to at present time. So if you have enough time, you can go for the whole poem, otherwise you can read summary and you will solve out 2 questions. Only 5 or 6 questions will be there from these 3 books. Okay guys, so I hope जो भी चीज़ें मैंने आपको इस सिलेबस से रिलेटेड, गाइड से रिलेटेड, ओरिजिनल टेक्स्ट से रिलेटेड इस लेक्चर में बताई है, आपको समझ में आई होगी। और ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बच्चों को भी दिया है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में देता रहता हूँ, जो कि मैं सिलेक्शन जो मेरी फेलियर से लेकर मेरे जो सिलेक्शन तक की जो नींव थी, वहाँ तक जो भी मेरे लिए यूज़फुल रहा, वो सब चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों एक और चीज़, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं, जुड़े हैं मुझसे, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक के बटन पर जाके लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप आप मेरा हेल्प करेंगे और मैं बहुत ही जल्द आपको बोर्ड पर टीचिंग करता हुआ नज़र आऊँगा। अभी मेरे पास में तो मटेरियल्स है उसका थोड़ा अभाव है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा जहाँ पर मेरे मटेरियल्स हैं बोर्ड वगैरह, तो वहाँ से थोड़ा दूर पोस्टेड हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द इनको मैं अवेल करने वाला हूँ। आप जल्द ही सारी अच्छी सेवाओं का अच्छी प्रकार से फ़ायदा उठा पाएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। दोस्तों बहुत ही जल्द हम स्कूल लेक्चर के लिए भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर, और आप बने रहिए मेरे साथ लगातार। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भविष्य मंगलमय हो। May God grant you success. Thank you. Bye.